इट वॉज 98 दिसंबर। मेरी जो बेटी है बीच वाली, वो बचपन से ही अस्थमा उसको इतना बुरा था कि उसके साथ उसकी जितनी एलर्जीज थी, फ्लावर से उसको एलर्जी थी, अगरबत्ती से थी, उसको कितने खाने से एलर्जी थी। उसकी हेल्थ की वजह से हम सब बहुत परेशान थे और उसका अस्थमा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था कि हमें उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था। तो उसी समय हमारे चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे गुरुजी हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम वैसे भी इतने परेशान थे। वी राइट ऑफ एक्सेप्टेड कि हाँ, हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। ही सर अच्छा ठीक है, तुम 5 बजे आ जाना, हम लोग चलेंगे साथ में एम्पायर स्टेट में। और रास्ते भर यही हम सबको बताया जा रहा था कि गुरुजी के यहाँ जाने के लिए बस एक रिक्वायरमेंट है कि एकदम श्रद्धा के साथ जाओ, विश्वास होना चाहिए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, जहाँ कार पार करते हैं वो थोड़ी सी रोड होती है जाने के लिए एम्पायर स्टेट में, आप सबने देखा होगा जो गए होंगे। और इतनी रूहानी खुशबू, जैसे मिलियंस ऑफ रोजेस। और मैं इधर उधर देख रही थी, जाड़े का समय था और मुझे कोई रोज नहीं दिखा। और मैं जब वहां हम पहुंचे, गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे बच्चों के नाम, मेरे सिबलिंग्स के नाम, मेरे पेरेंट्स के नाम, मेरे इन लॉज के, मतलब सब कुछ। मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी। फिर गुरुजी ने इशारे से कहा जा उत्थे बैठ जा। गुरुजी अक्सर कभी कभी ऐसे कहते थे, जा उत्थे बैठ जा, इत्थे बैठ जा। कभी कभी वो खुद गाइड करते थे। तो मैं दीवार के सहारे जाके बैठ गई एंड इधर उधर देख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आई एम नॉट अ पंजाबी, मुझे पंजाबी नहीं आती थी और शब्द भी समझ में नहीं आ रहे थे। बस ये लग रहा था इतने लाउड म्यूजिक क्यों चल रही है, और गुरुजी तो इतने हैंडसम प्रिंस। आई वाज थिंकिंग कि इतने यंग ये हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। और यही इसी सोच में मैं इधर उधर देख रही थी एंड गुरुजी कॉल्ड मी एंड ही सेड, तू डाउट कर रही है, डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड, he raised his right hand and he said, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। I didn't understand word कल्याण, मैंने सोचा पंजाबी में यूं ही कहते होंगे। And then he said, जाके उठे बैठ, जाके लंगर कर ले। I started having my लंगर। जब बाहर हम हाथ धोने गए तो चाचा जी ने कहा कि बहुत देर तक गुरुजी कुछ कह रहे थे तुमसे, क्या कह रहे थे? And I said, उन्होंने कहा कि कल्याण कर देता। कहते वो ठीक हो गई। I said, ऐसे ही कैसे? कहते हाँ, यहाँ ऐसे ही होता है और बिल्कुल ठीक हो गई। नेक्स्ट डे गुरुजी asked us to bring the तांबे का लोटा एंड चांदी का ओम। और फिर हम जब सिंगापुर वापस गए, गुरुजी ने कहा उठे जाके शुरू करना। गुरुजी का जल प्रसाद और चांदी का ओम तो हमने सिंगापुर जाकर के विद इन 4-5 डेज के बाद हम वहां पहुंचे, पर पूरे टाइम उसने इनहेलर यूज ही नहीं किया। सो द लर्निंग हियर वाज कि गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए। इट वाज जस्ट फॉर आवर तसल्ली कि गुरुजी ने कुछ किया, कुछ दिया मुझे, तब मेरी बेटी ठीक हुई। कुछ भी जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक आपके ऊपर नजर डालते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। उनको तो सब कुछ मालूम होता है बिकॉज ही इज गॉड। हम जब सिंगापुर गए और उसको जल प्रसाद उसी तरह से देने लगे और फिर चांदी का ओम उसको पहनाया। गुरुजी ने कहा था 51 दिन, और वो ठीक 51 दिन के दिन ही मेरी आंखों के सामने गिरा। एंड आई सेड, अरे ये तो क्या हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग है। आई गॉट अनदर चेंज, उसमें पहना दिया। नेक्स्ट डे फिर वो कहीं भी गिर सकता था, पर ये गुरुजी की लीला देखिए कि वो वहीं गिरता था जब वो घर पर मेरे सामने होती थी। और जब से वो गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, उसका एस्मा बिल्कुल ठीक हो गया टिल टुडे। जय गुरुजी, गुरुजी की बहुत बख्शिश है। गुरुजी कहते थे, तू जिथे जाना उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। तो क्या मालूम गुरुजी किसका कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी महिमा तो गुरुजी की है, ये उस तक गुरुजी की है, ये बढ़ाई उनकी है। गुरुजी कहते थे, मेरी जब मर्जी होती है तभी वो कोई आ सकता है मेरे दरबार में। तो कभी ये ना सोचें कि हम अपने से चले गए और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो गुरुजी ही प्लान करते हैं। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही एंड गुरुजी इतने एक्सपीरियंसेस देने लगे। और हमारा जब हम लोग ने रियलाइज किया कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है, हम लोग इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हुए और ये लगा कि कब हम गुरुजी को थैंक्स करने जाएं। सो वी कॉल चाचा जी एंड आस्क्ड हिम कि हम आ सकते हैं? कहते हैं हाँ,
हमने कहा हम गुरुजी के लिए कुछ लाना चाहते हैं, कहते हैं वो कुछ भी नहीं लेते। ऐसा दर कहीं नहीं देखा था कि वो आपको सब कुछ देते हैं पर लेते कुछ नहीं है। वो गुरुजी का दरबार था। आई डिड सम शॉपिंग इन सिंगापुर और हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, जब हमने प्रणाम किया तो कहते हैं की लाई है। आई सेड गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया, मैं ये कुछ आपके लिए लेके आई हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा इतने कुछ भी नहीं लाने की जरूरत है, और गुरुजी ने मुझसे कहा कि सब कुछ इतने ही बांट दे। दिस इज वेरी यूनिक दरबार जहां आपको कुछ भी देना नहीं होता है, केवल गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, आपको चाय प्रसाद देते हैं, आपको लंगर प्रसाद आप खाते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स होती है, इतनी रूहानी खुशबू होती है, वहां से जाने का मन नहीं होता है। सो ऐसी जगह बार बार दिमाग में आती थी कि वो कौन सी ऐसी जगह होगी। आई रियलाइज दिस इज लाइक, सुना था कि स्वर्ग में ऐसा होता है, हेवन में ऐसा होता है, और जब हम भगवान से मिलते हैं तो इतनी खुशी होती है। तो मुझे लगने लगा कि गुरुजी हैं कौन, गुरुजी हैं कौन। इतना मन ऐसा उनसे जुड़ चुका था कि वापस हम सिंगापुर जाते थे मन लगता नहीं था, ऐसा लगता था कि हम कब वापस जा रहे हैं। और ये केवल मेरा ही नहीं, सबका, मेरे परिवार में सबका ही यही हाल था, चाहे बच्चे हों, चाहे मेरे हस्बैंड एमपी जी हों। और अक्सर हम ऑलमोस्ट एवरी मंथ गुरु जी के यहाँ दर्शन के लिए चले जाते थे, और गुरु जी ने बहुत बहुत एक्सपीरियंस दिए मेरे बेटे का। आई हैव अ सन, उस समय वो 4-5 साल का रहा होगा, और उसका पैर जो था वो लेफ्ट फुट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। तो बहुत जगह हम सब ने उसको दिखाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यूएस में, इंडिया में, सिंगापुर में, और सब जगह वो यही कहते थे कि इसका हिप से टर्न है तो इसकी हिप की सर्जरी करनी होगी। एंड बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबी, उसका 6 महीने का टाइम था कि वो क्रचेस पर रहेगा, और 2 महीने बिल्कुल उठ नहीं पाएगा, ऑल दैट। एंड छोटा सा बच्चा, तो मैं थोड़ी परेशान थी। और उस समय तक गुरुजी ने एक दिन मेरे से बोला कि आज से तू मेरे से बात नहीं करना, कुछ भी नहीं मांगना, और मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूंगा। सो आई स्टार्टेड क्राइंग, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई। ही सेड नहीं, आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे, आज के बाद तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है। ही सेड जब तू मेरे से ध्यान में बैठेगी उस समय मैं तेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, और तू मुझसे सुन सकती है, मेरी बात सुन सकती है, मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ। उस समय तू मेरे से बात कर सकती है इन ध्यान। गुरु जी बॉडी में है कि नहीं है, उनकी शक्तियां अपरंपार हैं। आप सबने महसूस किया होगा कि किस प्रकार से आपको कैसे आंसर्स मिल जाते हैं। कोई अचानक कुछ आके आपको कह जाएगा, कोई अचानक कोई आके आपको दे जाएगा। दिस इज ऑल गुरु जी। मेरे साथ भी यही हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग केवल सिंगापुर जाते थे क्योंकि गुरुजी ने मना किया था, बात नहीं करना है। और मैं चुपचाप गुरुजी का दर्शन करती थी, लंगर प्रसाद खाती थी और वापस आ जाती थी। गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी। अब गुरुजी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल उस मामले में थे, कहने लगे कि कुड़िया दा ब्याह कर, कुड़िया दा ब्याह कर। एंड गुरुजी की कृपा से उन्होंने एक बार खुद मेरे से कहा था, मैं तेरी तीनों कुड़ियों को डॉक्टर बनाना है। गुरु जी तो मुझे वापस फैमिली में बार बार कहते थे, कुड़िया दा ब्याह कर, कुड़िया दा ब्याह कर। एंड विद गुरु जी कृपा ऑल माय 3 daughters are doctors. I have 2 daughters who are dentists and a third one, she's a GI medical doctor. ये कैसे हो सकता है? देखिए, इस दुनिया में इतने काबिल लोग हैं, जब तक गुरु कृपा ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुरु कृपा, आपकी चाहे भक्ति हो, आपकी शक्ति हो, सब कुछ उन्हीं से आता है। वी आर नथिंग, वी हैव नो आइडेंटिटी, वी आर जीरो। और जब गुरु जी ने कहा कि तू अपनी कुड़िया का ब्याह कर, सो आई कॉल माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड सेड कि गुरु जी बहुत वो कर रहे हैं, एंड शी जस्ट फिनिश्ड हर डेंटल स्कूल। इफ यू नो एनीबडी, इफ यू वांट टू गेट मैरिड, मुझे बताओ। तो कहती नो मैम, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव एनीबडी। तो हमने कहा कि फिर कैसे होगा, या तो तुम देखो या मैं देखूं। तो कहती नो मैम, आई डोंट हैव टाइम, व्हाई डोंट यू लुक फॉर मी। हमने कहा ठीक है, फिर मैं तलाश करूंगी। एंड आई स्टार्टेड गोइंग। एंड गुरुजी ने जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था, और मुझे लगता था गुरुजी का ये प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं है।
उसी समय कंप्यूटर नया नया आया था. दिस इज वे बैक 90s की बात है. गुरु जी ने मुझे कंप्यूटर सिखाया. बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड सर्चिंग अ मैच फॉर हर. और मुझे लगता था कि हम अपने से कर रहे हैं तो अपने ही कास्ट में करें, नॉट नोइंग दैट गुरु जी प्लान समथिंग एल्स. एक दिन मैं उनके चरण दबा रही थी, गुरु जी ने सेवा दी थी. अचानक ही गुरु जी मेरे तरफ देख के कहते, कोई मुंडा मिला? ऐसे नहीं गुरु जी. एंड देन ही वेरी फर्मली टोल्ड मी, तू ना जात पात से ऊपर उठ. I got my answer. I was searching the wrong direction. Guruji guided me. Guruji is like the head of our family. जब उनकी गाइडेंस होती है तो वो बेस्ट से बेस्ट गाइड करते हैं. और फिर गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वापस तू चली जा, सिंगापुर से वापस सियाटल चली जा, जाके उत्थे अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जा सकती, मैं सिंगापुर से सीधे यहाँ गुड़गांव में घर लेकर के हम यहीं रहेंगे आपके पास. एंड गुरुजी यूज्ड टू से, ना उत्थे जा, उत्थे कुड़ियां दा ब्याह कर. बहुत टाइम बीत गया. एंड एज यू ऑल नो, गुरुजी लेफ्ट हिज चोला. उससे पहले गुरुजी ने 2006 सितंबर में वी फॉलोड हिज हुक्म एंड वी केम बैक टू सियाटल. मन नहीं लगता था. शादी यहाँ की तारीख तय होने लगी. एंड देन आई कॉल माई डैड एंड आई सेड, पापा आप वहां वेन्यू देखिए, हम वहीं आके शादी करेंगे गुरुजी की कृपा से, विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स. ही सेड ठीक है. वो वहां देखने लगे. ये बात मैं यहाँ से अपने फादर से बात कर रही थी. गुरुजी तो सब कुछ जानते ना, ईश्वर क्या कौन है. जब ईश्वर के बारे में उनके गुण हम सोचते हैं तो क्या है, ओमनीपोटेंट, कुछ भी कर सकते हैं. ओमनीसेंट, वो सब कुछ जानते हैं. तो ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह हैं, वो सब जगह विद्यमान है. ईश्वर के कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितने कान हैं, पढ़ते हैं ना. सारी चीजें हमें गुरुजी में ही मिली. सारी एक्सपीरियंसेस गुरुजी के नाभि से जो खुशबू, जो उनका मेन पुंज जो था. एक दिन काफी रात हो गई थी, एमपीजी और हम ही आखिर में बचे हुए थे. गुरुजी ने तकिया लगा के चुपचाप वो लेटे हुए थे. गुरुजी तो एकदम साइलेंस में रहते थे और हम भी चुपचाप साइलेंस में ही बैठते थे वहां. हमें नहीं मालूम गुरुजी साइलेंस में क्या क्या हील करते थे, क्योंकि वर्ड्स में हम सब कुछ खो देते हैं. तभी गुरुजी ने कहा था, आज से हम बात नहीं करेंगे. एंड आई एम सो थैंकफुल कि गुरुजी ने मुझे बातों से ऊपर उठाया. उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू एनी वर्ड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर गुरुजी ने बुलाया हम लोगों को एंड ही आस्क्ड टू स्मेल हिज नेवल. एमपी जी ने सूंघा. फिर उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं गुरुजी की बड़ी रिस्पेक्ट करती थी और एक गुरुजी की गरिमा होती है. तो आई वाज जस्ट, मैं दूर से यूं सूंघ रही थी, गुरुजी ने यूं करके मेरा हाथ, उसी बहाने गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने मुझे पुश किया कि सूंघ. और मैंने उनकी जो नेवल स्मेल करी, दैट वाज अ डिवाइन, लाइक मिलियंस ऑफ रोजेस. दैट वाज, जैसे कहते हैं ना, उनका पूरी बॉडी, चाहे उनके हाथ को आप छू दें, उनके पैरों को हाथ लगा दें, चरणों की सेवा करें आप, या उनके पास कभी कभी आप थोड़ी देर बैठ भी जाते थे तो आपके बालों से खुशबू आने लगती थी, आपके कपड़ों से खुशबू आने लगती थी. जस्ट बीइंग इन दैट गुरुज ऑरा. बचपन में कितना सुनते आए हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत. आई सॉ दैट विद गुरुजी. क्या गुरुजी अगर हमारे बीच से ऐसे चले आते थे, खुशबू का भंडार. जैसे मैंने कहा, मैं अपने फादर से कह रही थी वहां आके शादी करेंगे, देखिए क्या होता है. माई सिस्टर कॉल्स मी, आई एम हियर इन सिंगापुर, शी इज इन दिल्ली. वो कॉल करके कहती है क्या कि मैं गुरुजी के पास गई थी और अभी आ रही हूँ. गुरुजी से ने मेरे से कहा कि उषा आंटी ने मैसेज कर दे सियाटल में कि इतने नहीं आना है, मतलब दिल्ली में आके शादी नहीं करनी है. मतलब मेरी बेटी का नाम लेके कहा कि उनकी शादी वहीं होनी है सियाटल में. I was very sad. I told my daughter and I asked my sister, क्या तुमने पापा से पूछा था? कहती नहीं, मैं तो गई भी नहीं. देखिए
ये कितने अच्छी तरह से दर्शाता है कि आप कहीं भी रहिए, गुरुजी से जब कनेक्शन होता है तो वो सारी बातें वो जानते हैं आपकी। तभी तो उन्होंने कहा था कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। वो ये भी सुन रहे थे कि मैंने क्या बात करी सियाटल से दिल्ली में अपने फादर के साथ। गुरुजी ने क्यों मना कर दिया, कोई गलती हो गई क्या मेरे से? फिर यही लगता है कि वहां गुरुजी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से शादी होती, पर गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर। मैंने अपनी बेटी से कहा, वो भी स्टार्ट हो गई, पर गुरुजी का हुक्म तो मानना था। यहाँ पे हम वेन्यू देखने लगे और कार्ड्स छपे, और उस समय 2007 की महाशिवरात्रि आई और गुरुजी ने हमें पहले से कहा था कि महाशिवरात्रि के दिन तुम सबको यहाँ रहना है। सो हम सारे परिवार एंड जो मेरे सन इन लॉ, जो एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो हमने कहा विदाउट आवर गुरुजी's ब्लेसिंग्स वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड विद द वेडिंग। हम सब चलेंगे महाशिवरात्रि में गुरुजी के पास, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर यहाँ आके शादी करेंगे। सो वो 4 लोग थे और हम 6 लोग, all 10 of us went to Guruji. Guruji was so happy. That was end of February 2007. वो सारी संगत से मिला रहे हैं खुश होकर के, देखो सारे डॉक्टर्स आए हैं, माय सन इन लॉ इज अ डॉक्टर, हिज डैड वाज इज अ डॉक्टर, मेरे बच्चे भी डॉक्टर्स हैं। तो गुरुजी इतने खुश होकर से, जैसे कोई अपने फादर मिलाता है ना अपने बच्चों को फ्रेंड्स से, वैसे ही वो इतना उनको अपनापन लगा गुरुजी को। वो अपनापन, वो प्यार कोई भी किसी ने भी आज तक इतना नहीं दिया जितना गुरुजी ने दिया। एंड गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग दिया, उनके सर पर हाथ रखा उन्होंने और कहा बड़ा चंगा मुंडा है। कैसे नहीं होता, गुरुजी ने चूज किया था ना, एंड उन्होंने डायरेक्शन दिया हमें, और उन्होंने हमें बुद्धि दी कि हम, सोच दी कि हम फॉलो करें। कभी कभी हम अपनी सोच लगाते हैं तो गलत रास्ते चले जाते हैं। बट आई हैड वन क्वेश्चन कि गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया? एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया, उन्हें मालूम था ना, उन्होंने बुलाया और कहने पूछने लगे कि शादी के बारे में बातें करने लगी। तो मैंने कहा गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया? गुरुजी यहाँ पे शादी होती है आपके आशीर्वाद से। These were गुरुजी's words. गुरुजी said, क्योंकि शादी 14th of July 2007 की थी। एंड गुरुजी आप सब जैसे जानते हैं कि गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड 31st of May 2007, और हम वहीं आके शादी गुरुजी की वजह से करना चाह रहे थे। एंड गुरुजी ने इसीलिए मना किया था, हमें नहीं मालूम था तब तक। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड मैं नहीं होऊंगा, मेरे फोटो रख लें उठे। आई वॉज नॉट कन्विंस। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप वहां होते तो कितना अच्छा होता गुरुजी। देन गुरुजी सेड ना, जिथे मेरी फोटो है उथे मैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। गुरुजी की फोटो को कभी फोटो ना समझिए। गुरुजी की जहां फोटो है वो स्वयं वहां पर है। आप सबके कितने एक्सपीरियंस आपके हुए होंगे, होते हैं एवरी डे। तो किस तरह से गुरुजी ने हमें उस समय बता दिया था कि वो नहीं होंगे, फोटो के थ्रू हम गुरुजी, हम उनकी प्रेजेंस होगी। और अब तो सारी संगत के घरों में गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, उनकी फोटोज हैं। गुरुजी फोटो कहते थे, कभी उन्होंने स्वरूप या ये बड़े बड़े वर्ड्स गुरुजी नहीं यूज करते थे। बहुत सिंपल गुरुजी थे। गुरुजी नमस्ते करते थे, कोई भी संगत आ जाए, इतने हम्बल गुरु कैसे हो सकते हैं? सबको हाथ जोड़ करके नमस्ते बोलते थे, और हम सब कभी उनका हाथ पकड़ लेते थे, कभी पैर पकड़ लेते थे। आज के टाइम में क्या कोई गुरु के पास जा सकता है क्या? हमारे गुरुजी तो इतने सिंपल थे। और उन्होंने कहा, और हम जब वापस आए, इट वाज आई रिमेम्बर 9th of March 2007, जिस दिन मैं अकेली आ रही थी, जिस दिन आना था मुझे, गुरुजी ने रघु राय का वो नया वाला कैलेंडर उस समय जो आया था, जिसमें वो शहनशाह की तरह व्हाइट आउटफिट में बैठे हुए, बहुत पेंसिव मूड में। एंड गुरुजी ने मुझे वो 20 कैलेंडर दिए और कहा ये अमेरिका की संगत के लिए है। और उस समय तो कोई यहाँ संगत नहीं थी। मैं सोची थी अमेरिका में तो संगत ही नहीं है, गुरुजी ये इतने क्यों दे रहे हैं, इतना हैवी, मेरे पास जगह भी नहीं है, मेरे पूरे बैग्स फुल थे।
सो आई थॉट मैं 2-3 ले जाऊंगी, बाकी बाकी यहाँ अपने रिश्तेदारों को बांट दूंगी। गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, वो मेरे थॉट्स भी पढ़ते हैं। एज सुन एज आई टर्न, गुरुजी सेड ना इतने नहीं देना है, सारे ले जाने हैं, जिसको मिलेगा ना सबका कल्याण हो जाएगा। दिस वर हिज वर्ड्स। गुरुजी का हुक्म, मैं फिर से जाके मैंने दोबारा पैकिंग करी और अच्छी तरह से सारे कैलेंडर्स लेके आई। दैट लास्ट मीटिंग विद गुरुजी इन बॉडी फॉर्म वाज वेरी हार्ड फॉर मी। हमेशा मुश्किल होती थी, पर उस बार कुछ ऐसा था कि मेरे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आई वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग। और गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया और कहते हैं तेरा टाइम हो गया। ही नोज एवरीथिंग, आपकी फ्लाइट कितने बजे है, आप कब जा रहे हो, किस दिन जाना है, एवरीथिंग। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी। एंड आई जस्ट बेंट डाउन टू डू प्रणाम टू गुरुजी। आई कुडंट गेट अप। मेरे आंसू पूरे उनके चरणों पर गिर रहे थे। एंड गुरुजी ने दया करी, कहा अच्छा और बैठ जा, इतने बैठ जा। एंड देन ही गेव हिज चरण टू मी। एंड मैं धीरे धीरे दबा रही थी उनके पैर। एंड गुरुजी kept looking at me. And after some time, he again asked me to leave now. मेरा टाइम हो गया। That time I got up और सीधे सीधे without showing my peach to my guru, I just started walking backwards. और थोड़ी थोड़ी देर में गुरु जी को बार बार मैं देख रही थी, जैसे मेरी अंतरात्मा कह रही थी दिस इज द लास्ट टाइम, अपने गुरु को देख ले। बाहर आके मैं इतना रोई हूँ। आई रिमेम्बर लॉट ऑफ आंटीज हैड कम एंड दे सेड आप इतना क्यों रो रही हैं, आप फिर आइएगा। एंड आई जस्ट आई डिडंट नो, लाइक माय सोल न्यू बट आई डिडंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग सो मच। पूरी रास्ते आई वाज सो डिस्टर्ब्ड। यहाँ तक कि एक बुक थी और मैं बस गुरुजी 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 सारे रास्ते, जब भी मैं बैठती थी रोती थी, मैं लिखना शुरू कर दिया था। आई स्टिल हैव दैट, जहां मैं बस पूरी बुक में मैंने कॉपी में लिखा जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी 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 एवरीथिंग। और यहाँ आके शादी की तैयारियां होने लगी एंड एज यू ऑल नो दैट डे केम। और जब कार्ड्स छप के आए, हमने गुरुजी को 51 कार्ड्स भेजे एम्पायर स्टेट में, बिकॉज गुरुजी का जो वेडिंग कार्ड था वो गुरुजी के नाम से ही जा रहा था, विद गुरुजी's blessings. And he started writing everybody's name and he started distributing in संगत। मेरी सिस्टर का फोन आता है कि आपने कार्ड्स भेजे हैं गुरुजी को। I said yes, क्योंकि मैंने किसी को नहीं भेजा, ना अपनी फैमिली को, ना इन लॉज को, ना अपने पेरेंट्स को। तो वो कहने लगी कि जिसके रिलेटिव्स यूएस में हैं उनको गुरुजी कार्ड लिख के भेज रहे हैं, दे रहे हैं और कह रहे हैं उत्थे उषा आंटी दे कुड़ी दा ब्याह है, जरूर जाना है सियाटल। देखिए कितने प्यारे हमारे गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स। कितनी संगत का फोन आया, हम किसी को नहीं जानते थे, क्योंकि गुरुजी के दरबार में देखिए कोई बात नहीं करता था, सबकी निगाहें केवल गुरुजी पर ही होती थी। गुरुजी वॉज वेरी डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन से संगत होती थी। नो चिट चैटिंग, नो नेटवर्किंग, नो एक्सचेंजिंग ऑफ फोन नंबर्स। अभी भी ऐसा ही होना चाहिए, तो ही ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, अगर हम फॉलो करें। बहुत जरूरी है। वो शब्द बानी भी गुरुजी की ब्लेस वाली होती थी। बहुत रागी डिफरेंट डिफरेंट तरह से गाते हैं वो शब्द। एक शब्द आप देखिएगा तो वो रागी को भी गुरुजी ने जो ब्लेस करा हुआ था, और उसको सुनते ही मन रम जाता था, क्योंकि गुरुजी इज गॉड, ही ब्लेसेस। एंड उसको सुनने से ही आपके जो कानों में अमृत जाता है वो शरीर में पूरा चला जाता है। आपको आंसर्स मिलने लगते थे, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। और ऐसे ही गुरुजी के यहाँ कोई बात नहीं करता था, मुझे कुछ नहीं मालूम रहता था। लोगों के फोन आने लगे कि क्या आपके यहाँ शादी है आपकी बेटी की? ऐसे जी। कहते हैं मुझे तो मेरी सिस्टर ने ये कार्ड भेजा है और कहा है कि ये गुरुजी ने आदेश दिया है कि मुझे आपके यहाँ आना है, पर मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। मैंने कहा आप गुरुजी को जानती है ना, दैट इज ऑल वी नीड टू नो। अगर गुरुजी ने कहा है तो आपको आना चाहिए, बिकॉज ये आपकी ब्लेसिंग है। एंड दैट्स हाउ 15 संगत केम दैट आई हैड नो क्लू। मैं किसी को नहीं जानती थी, शक्लों से कभी देखा होगा मुझे नहीं मालूम, नो नेम नथिंग। एंड वो एंड यू वोंट बिलीव, आई थॉट जैसे गुरुजी आ गए हो। सबकी बॉडी से वही फ्रेग्रेंस आ रही थी। गुरुजी जब संगत भेजते हैं ना तो वो खुद अपना अंश देके भेजते हैं, वो रूहानी खुशबू आने लगती है।
आई वॉज हगिंग एवरीबडी एंड जस्ट क्राइंग कि, और वो पूरा जैसे गुरुजी ने कहा था मैं नहीं हूँगा, मेरी फोटो रख ली थे, गुरुजी की फोटो फ्रेम करके वहां रखी हुई थी, इतनी खुशबू गुरुजी की। बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद।